तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जय घोष की ताकत दुनिया ने देखी है। सेना के जवानों को सलाम करते हुए नजर आए और साथ ही दुश्मनों को एक बार फिर से चेतावनी देते हुए नजर आए हैं कि इस बार अगर इस तरह की हरकत हुई, ऐसा कोई दुस्साहस हुआ, तो अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर और अपने समय पर जवाब देंगे। ये मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि मैं आज अपने वीरों के दर्शन करने के लिए आया हूं। आपने इतिहास रच दिया है और पूरी दुनिया ने देखा, भारतीय सेना का धैर्य देखा, शौर्य देखा, साहस देखा। आपके पराक्रम से ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। हर भारतीय आप लोगों के साथ खड़ा है और खड़ा रहा पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं था ऑपरेशन सिंदूर, भारत की नीति, नियत और क्षमता की त्रिवेणी। धर्म की लड़ाई के लिए शस्त्र उठाना हमारी परंपरा है, यह भी यहां पर कहते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि भारत अगर बुद्ध की धरती है तो गुरु गोविंद सिंह की भी धरती है। धर्म के लिए शस्त्र उठाना हमारी परंपरा रही है। भारत माता की जय से दुश्मन कांपते हैं, दुश्मन के कलेजे कांप उठते हैं। ये बातें यहां पर पीएम मोदी कहते हुए नजर आए। आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। लगवा दीजिएगा। मोदी को सुन रहे थे आप। भारत माता की जय से दुश्मन कांपते। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपने इतिहास रच दिया है। सेना के पराक्रम को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि वीरों की इस धरती से तीनों सेनाओं को नमन। आपने पराक्रम से ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया में सुनी। हर भारतीय आप लोगों के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जय घोष की ताकत दुनिया ने देखी है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की नीति, नियत और क्षमता की त्रिवेणी है। धर्म की लड़ाई के लिए शस्त्र उठाना हमारी परंपरा है। तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया। बता दें कि प्रधानमंत्री जवानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और यहां पर उनका संबोधन सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जय घोष की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। सेना के जवानों को मेरा सलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सैनिकों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय हर सैनिक की शपथ है। भारत माता की जय से दुश्मन कांपते हैं और अपने संबोधन के अंत में वंदे मातरम का जय घोष भी लगाया। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है जीवन धन्य हो जाता है।
इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। नरेंद्र मोदी ने जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों को मेरा सलाम। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जवानों से मिलने पहुंचे हैं और देखिए पहली बार नहीं है जब वो जवानों से मिलने पहुंचे हों। हर बार जब कुछ ऐसा होता है या समय समय पर प्रधानमंत्री हमेशा जवानों के पास पहुंचते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। अब बिल्कुल देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। हालांकि देखिए सबसे पहले आदमपुर एयरबेस की बात करते हैं। पाकिस्तान के द्वारा यह अफवाह उड़ाई गई थी कि आदमपुर एयरबेस को ध्वस्त किया गया है पाकिस्तान के मिसाइल के द्वारा। तो ये जो एयरबेस है वो पूरा विश्व देख ले कि किस तरीके से पाकिस्तान झूठ फैलाता है। वहीं जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं, जोश उत्साह के साथ जिस तरीके से मुलाकात किया उन्होंने, उसके बाद उन्हें संबोधित किया है और सराहते हुए नजर आए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का जब भी जिक्र किया जाएगा, जब भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा जाएगा कि कितनी बड़ी उपलब्धि थी, तो साथ साथ आप लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा और आप लोगों की उपलब्धि ये मानी जाएगी। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि किस तरीके से भारत जब बात टेररिज्म की आती है तो किस तरीके से भारत उसका जवाब देता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के द्वारा ये भी संदेश पाकिस्तान को दे दिया गया है कि आकाओं को ये समझने की आवश्यकता है, यानी जो आतंकवाद सरकार है उसे समझने की आवश्यकता है कि आतंकवाद अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है, यानी पाकिस्तान में अब आतंकवादी खुली सांस नहीं ले सकते हैं, जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि किस तरीके से कई दिनों तक अब पाकिस्तान में जो आतंकी हैं उन्हें नींद नहीं आएगी। इसके साथ साथ उन्होंने सराहते हुए भी नजर आए हैं, चाहे इंडियन एयरफोर्स की बात करें, इंडियन नेवी की या फिर इंडियन आर्मी की बात करें, सराहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं और कहा है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर केवल इस जनरेशन को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। एक ऐसा ऑपरेशन किया गया है कि आने वाली पीढ़ी इसे समझेगी, इसे जानेगी और बहुत बड़ी उपलब्धि ऑपरेशन सिंदूर इस देश का है। वही तमाम चीजें कहते हुए और सराहते हुए इंडियन एयरफोर्स का नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए जिस तरह से इसी एयरबेस के तबाह होने के बाद पाकिस्तान की ओर से की जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी एयरबेस पर पहुंचे हैं। करारा तमाचा है ये पाकिस्तान के मुंह पर। अब बिल्कुल करारा तमाचा तो जरूर है और साथ ही जिस तरीके से हमारे सेनाओं ने जो तमाचा के पाकिस्तान पर लगाया है, और बिल्कुल एयरबेस के जिस तरीके से मैंने भी जिक्र किया अभी से थोड़ी देर पहले कि आदमपुर एयरबेस वही एयरबेस है जिसको लेकर अफवाह पाकिस्तान के द्वारा उड़ाया गया था कि इसे तबाह कर दिया गया है, और वही एयरबेस पर प्रधानमंत्री पहुंचे। और खास बात देखिए जिसका आपने भी जिक्र किया कि जब जब इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो प्रधानमंत्री खुद सेनाओं के पास जाते हैं, हमारे जवानों के पास जाते हैं, और जो उत्साह वर्धन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है वो काफी सराहनीय है। और साथ ही देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा जिक्र किया गया कि किस तरीके से हमारी सेना ने, हमारे जवान ने, हमारे इंडियन एयरफोर्स ने किस तरीके से उनके चाहे यूएवी हो जाए, मिसाइल हो जाए, ड्रोन हो जाए, एयरक्राफ्ट हो जाए, किस तरीके से
से ध्वस्त हमारे जवानों के द्वारा, हमारे इंडियन एयरफोर्स के साथ द्वारा किया गया है। और न केवल डिफेंड किया है हमने, मगर पुरजोर आक्रमण किया है। और साथ ही कहा है कि बुद्ध की भूमि जरूर है, मगर साथ ही जिस तरीके की अगर इस तरह की हरकत पाकिस्तान के द्वारा की जाती है तो हम जी बिल्कुल कहते हुए नजर आए हैं कि अगर इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होगी तो और करारा जवाब जरूर दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री के द्वारा स्पष्ट संदेश कर दिया गया है कि पूरा विश्व इस तरीके से देख ले। जी अपराजिता, और ये संदेश पूरे विश्व के लिए है। अपराजिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति जी, देखिए प्रधानमंत्री एक बार फिर दहाड़ते हुए नजर आए। पहले सेना की कार्रवाई और अब जब सेना का सफल ऑपरेशन लगभग पूरा हो गया, हम कह सकते हैं, उसके बाद अब प्रधानमंत्री की ओर से जयघोष की जो ताकत है पूरी दुनिया ने देख ली। जयघोष की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। कल जब देश को संबोधित कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला ये मौका था, तब भी पूरी दुनिया ने भारत के पीएम को सुना। किस तरह से पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई, पाकिस्तान को फटकार लगाई गई, भारतीय सेना की तारीफ हुई, ऑपरेशन सिंदूर की बातें हुई, सीजफायर हमने अपनी शर्तों पर किया कि ये तमाम बातें हुई। उसके बाद आज सुबह अचानक बिना किसी पूर्व जानकारी के और बिना किसी तरह के रूट से जुड़ी जानकारी के पीएम अचानक पहुंच जाते हैं पंजाब के जालंधर में आदमपुर बेस पर पहुंचते हैं पीएम और वहां जवानों से मुलाकात करते हैं। पीएम की ओर से जवानों की खुले दिल से तारीफ की गई है, उनके शौर्य की, उनके पराक्रम की तारीफ की गई है। पीएम की ओर से कहा गया है कि आपने इतिहास रचा है, इतिहास हमेशा आपको याद रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हुए पीएम की ओर से कहा गया कि हमने पाकिस्तान के सीने पर वार किया है, पाकिस्तान हमेशा ये याद रखेगा। कल भी उनकी ओर से कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल हो गया है, ये रुका नहीं है, सीज फायर बिल्कुल भी स्थिर नहीं है और जैसे भी उस तरफ से जवाब आएंगे उनका हम मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे, हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देती रहेगी। अच्छा, आदमपुर दौरे की हम बात करें, एयरवेज की भावना इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान ने जितने भी फेक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, जितने भी झूठ बोले, जितनी भी झूठी तस्वीरें, झूठे वीडियोस दिखाए गए, झूठे दावे किए गए भारत पर हमलों से जुड़े, उन तमाम दावों की पोल भारतीय सेना पहले ही खोल चुकी थी। लेकिन आज पीएम जैसे ही आदमपुर एयरबेस पहुंचे और पूरी दुनिया ने, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने उनको देखा, उनको सुना, उनकी तस्वीरें देखी, तो उस दावे की पोल एक बार फिर से खुल गई है, जिसमें पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान के हमले में आदमपुर एयरबेस ध्वस्त हो गया के, तबाह हो गया के। तो ये जो बहुत बड़ा झूठ बोला गया था, पीएम ने एक बार फिर से पाकिस्तान के इस झूठ की हवा निकाल दी है, इस झूठ से पर्दाफाश कर दिया के। तो पीएम आदमपुर पहुंचे, सुबह सुबह वो पहुंच गए थे, जवानों के साथ समय बिताया गया और उनकी ओर से तारीफ की गई है जवानों की। साथ ही आगे भी भारत इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देता रहेगा, आतंक का खात्मा हम इसी तरह से करते रहेंगे, ये भी पीएम की ओर से कहा गया। बिल्कुल ज्योति जी, और देखिए अब ये समझ लेना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री की ओर से, भारत के किसी भी प्रतिनिधि की ओर से कोई बयान दिया जाए, कोई संकेत दिया जाए, तो उसे हल्के में ना ले। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, जो तस्वीरें आई उसकी गवाही पूरी दुनिया इस वक्त दे रही है। और अब जो प्रधानमंत्री उसी एयरबेस पर जा पहुंचे हैं, फेक नैरेटिव को कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है, ये भी प्रधानमंत्री की ओर से दिखा दिया गया। बिल्कुल, पीएम की ओर से कहा गया था आतंक के जो बचे कुछ ठिकाने हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो जो बचे हुए ठिकाने हैं उनको खत्म किया जाएगा, आतंकियों की कल्पना से परे होगा, इस तरह का जवाब दिया जाएगा। तो जो भारत कहता है वो करके दिखाता है। भारत ने जो कहा, भारत के पीएम ने जो कहा, उन तमाम बातों पर भारतीय सेना खरी उतरी है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि हम केवल आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात अलग है कि पाकिस्तान उसे खुद के खिलाफ लड़ाई मानते हुए पाकिस्तान की ओर से बौखलाहट में भारत के नागरिकों को, भारतीय के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन भारत ने उसका भी करारा जवाब दिया है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। जहां तक भारत पहुंचा है वो पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सेना, वहां के आतंकियों को ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान का कोई हिस्सा भारत की सेना या भारत के मिसाइल से, भारत के हमलों से, भारत के ड्रोन से अछूता नहीं है, क्योंकि कुछ भी पाकिस्तान कहता रहे। आज हालांकि 50 के करीब पाकिस्तान के सैनिकों को मौत के घाट उतारा के भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में। आज कम से कम 11 सैनिकों की बात मान ली गई। कई बात अलग है कि शुरुआत में ये भी मानते हुए नजर नहीं आ रहे थे, तो पाकिस्तान ने 11 सैनिकों की मौत की बात को कबूला है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ घायलों से मुलाकात के लिए पहुंचे थे, 11 सैनिकों की जान गई है, ये उनका आंकड़ा है, लेकिन हम करीब 50 बता रहे हैं, जो कि पूरी तरह से ऑथेंटिक है। 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है, 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, आतंकी फैक्ट्री, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है और जहां जहां पाकिस्तान की ओर से नापाक करतूत, हिमाकत करने का प्रयास किया गया, वहां वहां नाकाम किया गया है। S-400 का पीएम भी जिक्र करते नजर आए, तारीफ की गई।
S-400 के जरिए किस तरह से पूरी दुनिया ने देखा कि भारत के लिए एक दीवार के तौर पर, एक छतरी के तौर पर काम किया S-400 ने। पाकिस्तान के तमाम हवाई हमलों को हवा में ही खत्म करने का काम किया गया और भारत की ओर से जहां जहां हमले किए गए तमाम तस्वीरें तबाही की तस्वीर बयां कर रही थी पाकिस्तान से, ये हमने देखा। फिर आर्मी की प्रेस वार्ता के माध्यम से बात करें या पीएम, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दूसरा मौका था जब देश ने उनको सुना। कल देर शाम 8 बजे उनकी ओर से देश को संबोधित किया गया था। तब भी तमाम बड़ी बातें कही गई कि आतंक और व्यापार एक साथ नहीं हो सकता, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। हमने सीज फायर अपनी शर्तों पर की है और आगे भी जब भी उधर से हिमाकत की जाएगी, किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि को अंजाम देने का प्रयास होगा, तो ये भी याद रखा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर आगे भी जारी रहेगा। अब अगर पाकिस्तान से बात होगी, केवल हम पीओके को लेकर बात करेंगे, पूरी दुनिया ने इस बात को सुना है। अब अगर पाकिस्तान से बात होगी तो हम केवल आतंक पर बात करेंगे, ये उम्मीद ना की जाए कि जो कि एक बहुत बड़ा संकेत है, अपने आप में संदेश है कि सिंधु जल समझौते को बात करेंगे या फिर व्यापार को लेकर कोई बात होगी, क्योंकि साफ कर दिया गया है जब तक आतंक खत्म नहीं होता तब तक व्यापार नहीं होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये न्यू नॉर्मल हो गया है। जब जब कार्रवाई की जाएगी, पाकिस्तान ये याद रखे, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जाएगा आतंक के खिलाफ, भारत की ओर से, भारतीय सेना की ओर से। बिल्कुल ज्योति जी, और देखिए ये जो शब्द प्रधानमंत्री की ओर से इस्तेमाल किए गए हैं, केवल इन्हें वाक्यों के तौर पर ना देखा जाए, हर देशवासी के दिल की आवाज है ये। लेकिन ज्योति जी, बात इसको लेकर भी करनी होगी कि प्रधानमंत्री जब भी जवानों के बीच जाते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसी मुलाकातें कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि देखिए ज्योति जी, सेना ही हमें सुरक्षा का एहसास दिलाती है। सेना की वजह से ही आज हम गर्व महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, कभी जवानों के साथ दिवाली मनाने की बात हो या खास मौकों पर जवानों के साथ जाना, उनका हौसला बढ़ाना, उनके शौर्य, उनके पराक्रम, उनके काम की तारीफ करना, ये बेहद काबिले तारीफ और बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाता है, बेहद खास हो जाता है। क्योंकि जवान जो कि अपनी जान की परवाह किए बगैर जब जब देश को जरूरत होती है, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, अपनी जान कुर्बान करते हैं, शहादत देते हैं। तो जब देश के पीएम उनके बीच पहुंचते हैं तो ये उनके लिए तो हौसला बढ़ाने वाली बात है ही, साथ ही देश के तमाम नागरिक ये देखते हैं कि पीएम की प्राथमिकताओं में सैनिक आते हैं, हमारी सेना आती है, और ये मोराल जो बढ़ता है वो वाकई जब जंग की आमने सामने की बात हो या आतंक को जवाब देना हो, घुसपैठियों को जवाब देना हो, ये सेना का मनोबल बढ़ाने वाली बात होती है। और अब तो चूंकि पूरी दुनिया की निगाहें भारत और पाकिस्तान में जो जो गतिविधियां पहलगाम अटैक के बाद हो रही हैं, पूरी दुनिया की निगाहें हैं। और इस वक्त केवल भारत नहीं, पाकिस्तान भी, अमेरिका समेत तमाम देश भारत की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम का कल का जो संबोधन था, उसके बाद आज पीएम की ओर से आदमपुर एयरबेस पहुंचना और उनका ये संबोधन भी तमाम देशों की ओर से सुना गया होगा। तो ये किसी भी तरह की गलतफहमी, पाकिस्तान जो कि हालांकि बार बार झूठ बोला, किसी भी जंग में हम उतरे हैं, ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है। हम केवल डाटा बेस्ड बात करते हैं, हमने कितने उनके सैनिकों को मार गिराया, कितने आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया, कहां तबाही मचाई गई, ये तमाम बातें हम कहते हैं फैक्ट्स के साथ। लेकिन पाकिस्तान केवल झूठ फैलाने का प्रयास करता है। तो इस बार भी प्रयास जरूर किया गया है, वहां देखिए जीत की बातें हो रही है, लेकिन सच क्या है ये दुनिया के सामने है। भारतीय सेना की ओर से भी पीएम के अपने 2 संबोधन के जरिए, कल रात 8 बजे वाले संबोधन में और अब जबकि वो जवानों को संबोधित कर रहे थे और पूरा देश, दुनिया उनको सुन रही थी, अभी उनकी ओर से साफ कर दिया गया कि सीज फायर तभी खत्म हो जाएगा जब उस ओर से हमला होगा और हम मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। साक्षात ही हमने सीज फायर किया। बिल्कुल ज्योति जी, और ये संदेश है कि भारत जब शांति प्रिय देश के तौर पर रह रहा है तो उसकी सुरक्षा में दखल देने का काम किसी भी आतंकवादी और किसी भी पाकिस्तान जैसे आतंकी सरपरस्तों को नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आतंक को हमने बार बार करारा जवाब दिया है। जंग के मैदान में जब जब उतरे हैं तब पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान इस बात को बखूबी जानता है और भारत के साथ साथ तमाम दुनिया के देश ये जानते हैं कि हम पहले छेड़ते नहीं, फिर हम छोड़ते नहीं, घर में घुसकर मारने वाला ये भारत है। और इस बार तो जिस तरह से राफेल का इस्तेमाल हुआ है, राफेल पर मिसाइल के जरिए तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, सैकड़ों की संख्या में आतंकी मारे गए हैं। तो ये बहुत बड़ा सबक है अपने आप में पाकिस्तान के लिए, और इसी सबक के चलते पाकिस्तान की ओर से ही प्रयास किया गया कि अब सीज फायर को, क्योंकि भारतीय सेना जिस तरह से जवाब दे रही थी, भारतीय वायुसेना जिस तरह से जवाब दे रही थी, पाकिस्तान ने अपने डर के चलते ही ये प्रयास किए कि सीज फायर को भारत हालांकि माना, क्योंकि पीएम भी बार बार ये कहते रहे हैं कि ये बुद्ध की भूमि है, युद्ध की नहीं है। लेकिन कल भी उनकी ओर से कहा गया कि ये युद्ध का दौर नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद का दौर भी, आतंकवाद का समय भी नहीं है। तो आतंक अगर होगा तो जंग होगी, ये पीएम की ओर से कल साफ कर दिया गया है। आतंकवादियों को पनाह देना, भारत के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करना, भारत की सीमा में घुसपैठ का प्रयास करना, सीमा पर आतंक को बढ़ावा देने की कोशिश करना,
ये तमाम प्रयास अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की ओर से होंगे तो ऑपरेशन सिंदूर एक अपने आप में बेहद बड़ा उदाहरण भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने होगा, क्योंकि पाकिस्तान को बार बार एक्सपोज किया गया है, इस बार भी एक्सपोज किया गया है कि हम केवल अपने सिविलियंस को जब आप मौत के घाट उतार रहे हैं तब उसका बदला लेते हैं, उसको आप अपनी लड़ाई समझते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को दुनिया ने देखा है और पाकिस्तान की ओर से जो घिनौने नापाक प्रयास किए गए हैं भारतीयों की जान को टारगेट करने के, भारतीय जो सिविलियंस हैं जिन्हें हम कहें या सैन्य ठिकानों को टारगेट करने के तमाम प्रयास दुनिया ने देखे हैं और आने वाले दिनों में अगर फिर ऐसा होता है तो इसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। साथ ही व्यापार को लेकर भी दो टूक कह दिया गया है, सिंधु जल समझौते को लेकर भी साफ हो गया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। इससे भी हम साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ा आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होने जा रहा है और इसके अलावा व्यापार के लिहाज से भी पाकिस्तान को बड़ा नुकसान तो होगा ही। साथ ही आगे भी अगर इस तरह की हिमाकत होगी तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है। बार बार पाकिस्तान को जब तक आतंक का खात्मा नहीं हो जाता, बार बार भारतीय सेना की ओर से, भारत की ओर से जवाब इसी तरह से दिया जाता रहेगा। बिल्कुल ज्योति जी, और देखिए टेररिज्म के ठेकेदारों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी पनाह लेकर बैठे हुए थे दूसरा ठिकाना ढूंढने लगे होंगे। बिल्कुल उम्मीद तो ये की जाती है कि दूसरा ठिकाना अपना ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान पूरी ही दुनिया के सामने, पाकिस्तान का आतंकी चेहरा सामने आ चुका है। ये बिल्कुल पहली बार नहीं है उसामा बिन लादेन को पनाह देने की बात हो, दूसरे जो ग्लोबल आतंकी घोषित हैं उन्हें पनाह देने की बात हो, पाकिस्तान का चेहरा हर बार दुनिया के सामने आया है, लेकिन पाकिस्तान उसके बावजूद भी सुधरा कभी नहीं है। देखिए सीज फायर हो गई, उसके बाद भी शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर होती है, उसके बाद शाम को भी सीज फायर तोड़ने का प्रयास किया गया। हालांकि खबरें ये जरूर रही कि भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय विदेश सचिव की ओर से प्रेस वार्ता भी की गई और तब भी भारत की ओर से पाकिस्तान को चेताया गया कि आप सुधर जाइए, सेना को पूरी तरह से ये कह दिया गया है कि आप करारा जवाब दीजिए हर हमले का, तब भी कहा गया। तो पाकिस्तान अब तक कम से कम नहीं सुधरा है। वहां की जनता की क्या हालात हैं ये सबके सामने है, आर्थिक स्थिति क्या है ये सबके सामने है। उसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आतंकवादियों को घर में पनाह देने, उन्हें पालने, उन्हें पोषित करने में पाकिस्तान पहले भी इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिस तरह से चुन चुनकर पिन पॉइंटेड हमलों के जरिए टारगेट फिक्स करके आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है, ये बहुत बड़ा सबक है अपने आप में। क्योंकि मसूद अजहर को हमने सुना, आपने भी सुना होगा, तमाम लोगों ने सुना कि मसूद अजहर के परिजनों को मौत के घाट उतार दिया गया और वो रोता भी लगता नजर आया कि मैं खुद भी मर जाता तो भी बेहतर था। तो ये एक डर आतंकवादियों में भारत का, भारतीय सेना का, भारतीय सेना के शौर्य का, गाथा का साफ तौर पर नजर आ रहा है और पाकिस्तान को कम से कम सुधरना चाहिए। और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो आने वाले दिनों में भी, भविष्य में भी भारतीय सेना इसी तरह से फ्री हैंड ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब देती रहेगी। जी बिल्कुल ज्योति जी, और भारतीय सेना के शौर्य के आगे, पराक्रम के आगे आतंकवाद को नतमस्तक होना ही पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, सेना के शौर्य को नमन करते हुए नजर आए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संबोधन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों से बातचीत करते हुए नजर आए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सेना के जवानों को मेरा सलाम है। भारत की ओर नजर उठाने का मतलब तबाही है, और ठीक ऐसी ही हमने देखा भी किस तरह से आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। उन्होंने कहा कि निर्दोषों का खून बहाया तो महाविनाश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर पहुंचकर दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि भारत किसी भी तरह की आतंकी कार्रवाई पर चुप नहीं बैठेगा।